जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए अब आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए प्रत्येक के अर्थ की सार्थकता को बताते हुए और साथ ही साथ में प्रत्येक प्रातिहार्य जो होते हैं उन प्रातिहार्यों के विषय में नई नई बातें, नए नए तर्क और विशेष रूप से कथन करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जो सिंहासन के पीछे जो उनके ऊपर वृक्ष होता है वह किस प्रकार से अशोक हो जाता है, जब पुष्प वृष्टि होती है तो वो क्यों पुष्प सीधे ही गिरते हैं, टेढ़े मेढ़े अथवा उल्टे नहीं गिरते हैं, क्यों, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी बातें हमारे इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में अभी तक पढ़ने में आई हैं। आइए आज हम एक तीसरे प्रातिहार्य की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य में किस प्रकार से दिव्य ध्वनि को बताते हैं और दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य की विशेषता को बताते हुए उसका क्या लक्षण है और उससे क्या क्या विशेष अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज 21वें पद्य को, और 21वें पद्य में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के बारे में बताया गया है। आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संगभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया है। अब देखिए आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हृदयोदधि संभवायाः। कुछ लोग हृदय को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कोई हृदय बोलते हैं या हृदय बोलते हैं, नहीं, हृदय हृदय हृदय, हा है हृदय हृदय, हा भी बोलना है, रा भी बोलना है, हृदय। इस प्रकार से हृदयोदधि संभवायाः। उसके बाद में है तीसरी पंक्ति जो है उसमें है सम्मद संग भाजो, सम्मद संग भाजो, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। उसके बाद में भव्या व्रजंती, जो यहाँ पर व्रजंती आया है इसको व्रजंती ही बोलना है। कोई लोग विरजंती बोल देते हैं, कभी व्रुजंती बोल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका उच्चारण। आपको उच्चारण में अगर स्पष्टता लानी है और शुद्धता लानी है तो आपको बोलना चाहिए व्रजंती, व्रजंती। कोई लोग वज्रंती भी बोल देते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है और बिना अभ्यास के गलतियां होना स्वाभाविक है। आप उसको ठीक करेंगे 2-3 बार अभ्यास करके। कुछ लोग 1-2 बार तो करते हैं प्रयास, बाद में फिर वही करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपको समय लगेगा उसको ठीक करने में। थोड़ा सा आप समय दीजिए, मेहनत कीजिए, आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उच्चारण ठीक होगा, भाव भी ठीक होंगे, आपको भक्ति में आनंद भी आएगा और उस भक्ति करने का फल भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर व्रजंती बोलना है और उसके बाद में फिर व्रजंती के बाद में दूसरा शब्द दिया हुआ है तरसाप्य जरामरत्वम, तरसाप्य जरामरत्वम। कुछ लोग ऐसे बोल देते तरसाप या जरामरत्वम, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, तरसाप्य जरामरत्वम। इसको अगर अलग अलग करना है तो यहाँ से अलग कीजिए, या के बाद से तरसाप्य जरामरत्वम। फिर इसको मिलाकर के पढ़ेंगे तो बोलेंगे तरसाप्य जरामरत्वम। इस प्रकार से इसको बोलना है। दूसरी बात है व्रजंती जो है, कोई लोग व्रजंती बोल देते हैं, बा नहीं है, वाह है, व्रजंती, व्रजंती, व्रा, वाह वाह, वन वाला वाह है, बकरी वाला बा नहीं है, बा बा बा। जब बा बोलते हैं तो हमारे होंठ ऐसे जुड़ जाते हैं, बा, और वाह बोलेंगे तो होंठ जुड़ेंगे नहीं, वाह 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 वाह, वन। तो इस प्रकार से वन वाला वाह हमको बोलना है और इसमें होंठ जुड़ेंगे नहीं, बा में जुड़ जाएंगे, बा बा। इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है तो आपका बहुत सारे स्थानों पर उच्चारण अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए आइए हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर तो संधि हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो
तरसाप्य जरामरत्वम है, इसको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो तरसा अपि अजरामरत्वम, ये 3 शब्द इसमें से निकलेंगे। तरसा अपि अजरामरत्वम, तरसा अपि अजरामरत्वम, इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद में फिर सब कुछ सरल है और आप कहीं पर भी संधि विच्छेद नहीं है, कहीं पर भी अधिक संधि नहीं है, सरल पद्य है। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ क्या है और उसका भावार्थ क्या है, वो सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कहते हैं गभीर हृदयोदधि संभवायाः। गभीर मतलब होता है गंभीर, और हृदयोदधि हृदय रूपी, उदधि मतलब होता है समुद्र, संभवायाः मतलब उत्पन्न। हृदयोदधि संभवायाः, हृदय रूपी उदधि अर्थात समुद्र से, संभवायाः मतलब उत्पन्न। तव गिरः, तव मतलब तुम्हारी, गिरः मतलब वाणी, आवाज, ध्वनि, तुम्हारी ध्वनि। पीयूषताम स्थाने समुदीरयन्ति, पीयूषताम, पीयूषताम मतलब पीयूष मतलब होता है अमृत, और पीयूषताम मतलब होते हैं अमृत पने को, अमृत पने को। स्थाने समुदीरयन्ति, स्थाने शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। स्थान स्थिति अर्थ में आता है और सामान्य अर्थ में भी आता है, और स्थाने जो है उसका एक और अर्थ होता है उचित, उचित अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ठीक है तो ठीक अर्थ में अथवा उचित अर्थ में उस पर विशेष जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थाने का मतलब क्या है? स्थाने का मतलब है कि उचित रूप से, उचित ही, समुदीरयन्ति अर्थात अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं। अब इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं 2 पंक्तियों का। इसमें क्या कहते हैं? गभीर हृदयोदधि संभवायाः तव गिरः पीयूषताम स्थाने समुदीरयन्ति। वो कहते हैं कि गंभीर हृदय रूपी समुद्र में संभवायाः जो उत्पन्न हैं, तव गिरः आपकी, गिरः मतलब वाणी की, पीयूषताम उसकी पीयूषता को अर्थात अमृतपने को, अमृतत्व को, स्थाने समुदीरयन्ति जो लोग बाग हैं वे स्थाने समुदीरयन्ति उचित ही, समुदीरयन्ति अर्थात प्रकटित करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। यतः क्योंकि भव्याः, भव्याः अर्थात भव्यजन, जो भव्य लोग हैं ऐसे लोग, ताम पीत्वा, ताम मतलब उस ध्वनि को, उस आपकी वाणी को, ताम मतलब उसको, उसको किसको? आपकी वाणी को, पीत्वा मतलब पी करके, परम सम्मद संग भाजः, परम सम्मद संग भाजः, परम मतलब होता है उत्कृष्ट, सम्मद मतलब होता है आनंद, सुख, और संग मतलब होता है उसका समूह। उत्कृष्ट आनंद के समूह के भाजः मतलब उसके भागी, उसके भागीदार हो करके, तरसा अपि, तरसा अपि, तरसा मतलब होता है बहुत ही शीघ्र, तेज, स्पीड के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तरसा अपि बहुत जल्दी ही, अजरामरत्वम, अजरामरत्वम मतलब अजर और अमर 2 इसमें अर्थ हैं। तो जर मतलब जरा होती है, उसको बोलते हैं बुढ़ापा, और मरण मतलब मृत्यु। तो मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको कहते हैं अमर, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती उसको कहते हैं अमर, और जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता उसको कहते हैं अजर, क्योंकि जरा मतलब बुढ़ापा होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अजरामरत्वम, अजर अमरत्वम। तो अजर अमरत्व मतलब अजर और अमर, अमरपने को व्रजंती अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने अर्थ बताया। आइए एक बार फिर से पूरी 4 पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं शब्दशः।
गभीर हृदयोदधि संभवायाः, गभीर अर्थात गंभीर, हृदयोदधि हृदय रूपी समुद्र से, संभवायाः मतलब जो उत्पन्न हैं, ऐसी तव गिरह, ऐसी तव मतलब तुम्हारी, गिरह मतलब वाणी के, पीयूषताम मतलब पीयूष पने को, अमृत पने को, स्थाने समुदीरयंती सही ही उचित ही, समुदीरयंती अर्थात प्रकट करते हैं, यतः क्योंकि भव्याः भव्यजन जो होते हैं, भव्य लोग, ताम पीत्वा उसको पी करके, किसको पी करके, तो पहले बताया था तव गिरहा, तो उसको मतलब आपकी वाणी को, आपकी ध्वनि को, आपके उपदेशों को, तव गिरहा मतलब आपकी वाणी को, आपकी वाणी जो है उसको ताम पीत्वा उसको पी करके, परम सम्मद संग भाजा अर्थात परम मतलब उत्कृष्ट, सम्मद मतलब आनंद, संग मतलब समूह, भाजा मतलब भागीदार, उत्कृष्ट आनंद के समूह के भागीदार होकर, तरसा अपि शीघ्रता से ही अजरामरत्वं व्रजन्ति और अजर अमरपने को व्रजंती अर्थात प्राप्त हो जाते हैं या उसमें परिणत हो जाते हैं या परिवर्तन हो जाता है उनका, इस प्रकार से उस दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर अर्थ इसका लेना है। तो सामान्य रूप से शब्दशः अर्थ आपको आ गया है। आइए हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं, चारों पंक्तियों का एक साथ क्या अर्थ है। यहाँ पर कहते हैं, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से आपकी वाणी के अमृतपने को ठीक ही लोग बाग प्रकट करते हैं अथवा कहते हैं, क्योंकि भव्य जीव उसे पीकर परम सुख के भागीदार होकर के बहुत ही शीघ्रता से अजर अमरपने को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये तो सामान्य अर्थ हो गया। आइए अब जानते हैं इसका विशेष अर्थ और इसमें भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विशेष अर्थ है। यहाँ पर कहते हैं कि हृदय रूपी जो समुद्र से उत्पन्न हुई है, ऐसी आपकी वाणी का जो अमृतपना है उसको लोग बाग ठीक ही कहते हैं। मतलब जैसे लोग बाग कहते हैं कि जिन वचनामृत, तो जिन वचनामृत का मतलब क्या है, जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत के समान है। तो भाई अमृत क्यों कहा, अमृत की संज्ञा क्यों दी जा रही है, तो उस बात को लेकर के तर्कपूर्ण दृष्टि से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, जिनेंद्र भगवान के वचन भी अमृत हैं, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी वैष्णव मत के अनुसार कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अमृत निकाला गया, और अमृत का अर्थ होता है जिसको पी करके कोई भी व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अजर और अमर हो जाता है। तो उस अमृत को लेकर के कि वह अमृत होता है और आपकी वाणी को लोग बाग अमृत कहते हैं, तो उसका जो अमृतपना है उसको लोग बाग जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से वो जो अमृत था वह अमृत समुद्र के मंथन से निकला था, उसी प्रकार से आपकी जो वाणी है वो आपके हृदय का जो गंभीर समुद्र है उस हृदय के गंभीर समुद्र से उत्पन्न है। फिर उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि लोग इसके अमृतपने को स्पष्ट ठीक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो अमृत है, वह जो अमृत जो समुद्र से निकाला, समुद्र मंथन से निकला, उस समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का कार्य होता है कि जो कोई उसको पी लेता है वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और वह हमेशा अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। उसी प्रकार से हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी को जो लोग पीते हैं, जो भव्यजन आपकी वाणी को पीते हैं, वे भव्यजन परम सुख के समूह के भागीदार बनकर के शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अजर अमरपने को प्राप्त करते हैं। अजर अमरपने से क्या तात्पर्य है? अजर मतलब होता है ना तो कभी वे बूढ़े होते हैं ना ही कभी उनकी मृत्यु होती। मतलब क्या? वे जन्म, जरा और मृत्यु इन तीनों से अलग हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। अब इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
ये यहाँ पर स्पष्ट अर्थ कर दिया है। एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार से वह जो अमृत होता है जो समुद्र मंथन से निकाला गया था, उसके बारे में लोग बाग कहते हैं कि उस अमृत को पी लेने से व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार से हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी जो है वो भी गंभीर आपके हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो ये हृदय से निकली हुई है और गंभीर हृदय रूपी समुद्र से निकली है। उसको समुद्र को उपमा दे दी है, हृदय को समुद्र की उपमा यहाँ पर दे दी गई है और कहा है कि आपकी वाणी हृदय रूपी समुद्र से निकली है। और उसको लोग बाग अगर अमृत भी कहते हैं, आपके वचनों को अमृत कहते हैं, आपकी दिव्य ध्वनि को अमृत कहते हैं, तो वो कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो वाणी कैसी है, उसको पी करके जो भव्य लोग इसको पीते हैं वे उत्कृष्ट सुख के भागीदार होकर के अजर और अमर हो जाते हैं। अर्थात उसको पी करके वे अत्यंत सुखी हो जाते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है और वे सदा सदा के लिए संसार को और जन्म जरा और मृत्यु के झमेले से छूट जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस 21वें काव्य में बताया गया कि दिव्य ध्वनि जो है भगवान की ध्वनि होती है वो अत्यंत प्रभावकारी होती है। और कहते भी हैं कि जो भव्य लोग भगवान के समूह शरण में जाते हैं और जो लोग उनकी वाणी को सुनते हैं वो नियम से मिथ्यात्व का त्याग ही कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि वास्तविक रूप में आपकी वाणी जो है अत्यंत प्रभावकारी है और मुक्ति के कपाट खोलने वाली है। ऐसा यहाँ पर दिव्य ध्वनि के बारे में बताया गया है। जो दिव्य ध्वनि होती है वो अत्यंत अमृत के समान होती है, क्योंकि उसको जो लोग पी लेते हैं वो सदा सदा से ही संसार का त्याग करके और अजर और अमर हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वे पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। इसलिए यहाँ पर दिव्य ध्वनि जो उनकी होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में बताया कि आपकी ध्वनि तो अमृत के समान है। दूसरी बात यह है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह ध्वनि कैसी होती है, तो कहा कि वह ओंकारमयी ध्वनि होती है और ऐसी होती है, कहते हैं कि उसकी जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में समझ में आती है। मतलब भगवान के समवसरण में त्रियंच भी होते हैं और देव भी होते हैं, उसमें मनुष्य भी होते हैं, मुनिराज भी होते हैं, अनेक लोग होते हैं, अनेक प्रदेश के होते हैं, उनकी अपनी अपनी लोक भाषाएं अलग अलग हैं। तथापि भगवान की जो वाणी होती है, ऐसा समवसरण की परिकल्पना ऐसी है कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जाते हैं और भगवान की वाणी सुनते हैं तो सबको अपनी अपनी भाषा में वो वाणी सुनाई देती है। जैसे अभी वर्तमान में गूगल ट्रांसलेट जो होता है, और अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो अगर आप उसको ट्रांसलेट वाला बटन दबाएंगे तो वो जो कुछ भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा आपको ऑनलाइन अपनी भाषा में, मतलब अंग्रेजी से हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी से कन्नड़ में, मराठी में, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में मिल सकता है। उसी प्रकार से ये तो एक डिजिटल रूप है और तकनीक का प्रयोग है, लेकिन वहाँ पर न जाने कैसा अतिशय रहता है कि वहाँ पर भगवान की जो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि है, दिव्य वाणी है, वह लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। तो इसके अनेकों जानने योग्य बातें इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विशेष बात बताई है कि भगवान की वाणी अमृत के ही समान है। अगर लोग उसको अमृत कहते हैं तो कुछ बुरा नहीं करते, सचमुच वह अमृत ही है, उसको पाकर लोग अजर और अमर हो जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के बारे में जाना और इसके माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहे आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज के भावों के बारे में 21वें काव्य में जाना है। आइए इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और शिविर को और कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ने में आपको आनंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आप कोई प्रश्नोत्तर और विशेष अच्छे तरीके से निरंतर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप पर विजिट करें, और ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, ग्रुप पर आप पढ़ सकते हैं। पाठ्य सामग्री, PDF, बहुत सारी चीज़ें उसमें भेजी जाती हैं, तो आप जुड़े रहिएगा और शिविर में बने रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। जय जिनेंद्र।